अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं नमक पारे। बूंदी के साथ जो नमक पारे बनते हैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनके तैयार होंगे कि आपको इसके लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता कि जो बूढ़े जिनके दांत भी नहीं हैं वो भी इसको बआसानी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बूंदी की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हैं, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब मैदे को लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है। जिस कप की मदद से या जिस बर्तन की मदद से आपने मैदा लेना है उसका चौथाई हिस्सा हमने घी का लेना है। बस अगर आप कप की मदद से ले रहे हों या कटोरी की मदद से, जो भी आप मेजरमेंट कप ले रहे हों उसका चौथा हिस्सा आपने घी का लेना है और घी नीम गर्म होना चाहिए। यहाँ पर ऑयल का यूज़ हम नहीं करेंगे। ज़ीरा ले लें या ले लें अजवाइन, वो हमने लेनी है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून के करीब ही हमने नमक इसके अंदर ऐड किया है। बस यही टोटल चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम अपने ज़बरदस्त से नमक पारे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि घी सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मैदे में। और ये देखें, जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो तब हम जब मुट्ठी बनाएंगे तो वो आपस में बिखरेंगे नहीं, बल्कि एक मुट्ठी बन जाएगी मैदे की। इस तरह की कंडीशन में जब ये आ जाए तो हमारा मैदा रेडी हो चुका है। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है और इसको गूंद लेना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने इसको सख्त वाला डो बनाकर गूंद लेना है। तो पानी की मकदार को थोड़ा थोड़ा हाथों के ऊपर ऐड करते हुए मैं इसको गूंद लूँगी। और ये बेतहाशा सख्त है, आप हाथों की कंडीशन से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतना सख्त हमने ये जो आटा है इसको गूंद लेना है। ये देखें, जब इतना सख्त आटा गूंद जाएगा तो तब हमने इसके ऊपर लगा देना है घी। इसको मेल्ट किया हुआ है और ये अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर चारों तरफ से लगा देना है और इसको कवर करके मैं यहाँ पर रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा ये मैदा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चारों तरफ मैंने घी को लगा दिया है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो वीवर्स, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मैदे को रेस्ट किए हुए और आप इसकी लुक देखें ज़रा। ये सेट हो चुका है लेकिन अभी भी सख्त है। ये देखें, ये इस तरह अभी भी सख्त है लेकिन थोड़ा सा ये सेट हो चुका है। आप चाहें तो 2 से 3 पेड़े बना सकते हैं, लेकिन पेड़े आपने दोनों हाथों की मदद से इस तरह दबा दबा कर बनाने हैं। यहाँ पर मैं एक पेड़े की शेप में ही लेके आ रही हूँ और इसको मैं बड़ी सी बारीक सी चपाती की शेप में ले आऊँगी। ये देखें वीवर्स, पतली सी आपने चपाती बनानी है और इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले एक साइड से बारीक कटिंग कर रही हूँ और फिर उसको दूसरी साइड से कटिंग कर रही हूँ, तो ये जो नमक पारे हैं उसकी शेप बन जाएगी। तो पतले पतले मैंने कटिंग किए हैं, आप चाहें तो इतने रख सकते हैं या थोड़े से मोटे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमने ले लेना है ऑयल और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इसके अंदर हमने जो नमक पारे हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मरतबा मैं इस तरह ऐड करूँगी और ये बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसको हीट लगेगी ये आपस में ऊपर आ जाएंगे और बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर बनाया है, ना ही लो फ्लेम है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जी वीवर्स, ये हैं हमारे नमक पारे। बहुत ही शानदार इसका कलर आया है, क्योंकि जब हमने इसको स्टार्टिंग में कलर रखा था तो थोड़ा सा लाइट था और जब ये थोड़े से ठंडे हो गए तो इसने थोड़ा सा डार्क शेप ले लिया है। माशाल्लाह से कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खस्ता भी इतने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखिए, इतने खस्ता ये बन चुके हैं कि हाथों की मदद से हल्का सा हम जब इसको प्रेस करेंगे ना तो ये सारे ही बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ज़रूर से इसे बनाइएगा, दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप वीवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।